हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू गुरु में। और आज हम लोग पॉलिनोमियल से जुड़े हुए फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। और इसमें हमने फिर से कुछ क्वेश्चंस को रखा है जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में। और इसमें हमने और भी कई मेथड के क्वेश्चन को कवर अप किया है कि इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इन सवालों को बहुत ध्यान से आपको लगाना है। ठीक है, तो आप भी कापी पेन ले लीजिए, साथ में लगाते चलेंगे ताकि आपका भी बढ़िया रिवीजन होगा। 10 से 15 मिनट में कोई एक चैप्टर का अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जितना आप सवाल लगाएंगे ना उतना ही आपकी प्रैक्टिस होती, तो पेपर में भी गलती कम होती है। आपसे एक बार में सवाल लग जाता है और बहुत परफेक्ट लगता है, आपको नंबर भी पूरे मिलते हैं। परफेक्ट लगने का मतलब ये होता है कि आप कोई भी लाइन को गैप नहीं करते, आप बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक पूरा सवाल हल कर देते हैं। तो चाहे रफ में लगाइए, लेकिन लगाइए सिस्टमेटिक, ताकि आदत ना बिगड़े और वहाँ पर भी एकदम सटीक सही सवाल लगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, इसके पहले के जो 5 क्वेश्चन है वो हम पिछले पार्ट 1 में लगवा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जा कर के चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इफ डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई जी एक्स। तो ये केवल डिवाइड का सवाल है। ठीक है, कई सवाल हम डिवाइड के लगवा चुके हैं, क्योंकि डिवाइड आना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का आपको डिवाइड करना जरूर आना चाहिए। इससे बहुत सवाल हैं, और अगर आपको डिवाइड नहीं आता तो आप आगे कई सारे सवाल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इसी पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। जैसे जी एक्स किसका कह रहा है, पी एक्स बाई जी एक्स। तो जी एक्स को पी एक्स से करना है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड जो करना है वो किससे करना है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको अपने आराम के लिए आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे इसको हटा दें ताकि आपको एक्स पहले से दिखे। उसी तरह पहला तरीका क्या है, साइन को इक्वल करना। तो पहले माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, पिछले वीडियो हमने बताया था डिवाइड करना क्या करना होता है, 3 काम करने होते हैं। पहले नंबर पे साइन को सेम करना, दूसरे नंबर पे कोफिशिएंट को सेम करना, और तीसरे नंबर पे वेरिएबल की जो पावर है उसको सेम करना। तो अगर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस लेते हैं। ठीक है ना, सेम साइन तो हमेशा प्लस लेना है, अगर कहीं पर भी अपोजिट साइन है तो माइनस लेना है। तो माइनस प्लस है, माइनस ले लिया। अगला काम कोफिशिएंट का, इसका 1 है, इसका भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 1 होगा लेकिन लिखते नहीं। अगला काम पावर का, एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 4 है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ से आएगा एक्स की पावर 4 माइनस माइनस का प्लस, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस, कट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, माइनस प्लस माइनस, कोफिशिएंट 1 है, 2 है, क्या लेंगे, 2, ताकि यहाँ भी 2 आ जाए। और उसके बाद एक्स स्क्वायर सेम है तो केवल ये बस लेंगे, मल्टीप्लाई करिए, माइनस का प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस प्लस, काट देंगे, माइनस का 5x और प्लस का 10। अब देखिए, इसकी पावर, ये जो डिवीज़र है इससे क्या है, कम है, तो यहाँ से क्या होगा, आगे डिवाइड नहीं होगा। जैसे नंबर में होता है ना, ये नंबर इससे छोटा हो गया, अब डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही है, ये 2 पावर का है और ये क्या है, 1 पावर का है, इसलिए अब ये डिवाइड यहीं से रुक जाएगा। तो जो कोसेंट आएगा वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा माइनस का 5x प्लस 10। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो ये एक बेसिक केवल एक डिवाइड का सवाल था। उसके बाद 7 नंबर समझिए। 7 में कह रहा है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक, इसके सभी जीरोज़ को हमको निकालना है, और इसके 2 जीरोज़ हमको दिए हैं, √2 और माइनस √2। ठीक है, इस तरह का एक सवाल पिछले वीडियो में हमने लगवाया था कि जब 2 जीरोज़ हैं, तो देखिए इस एक्सप्रेशन के ये 2 जीरोज़ हैं। अगर ये 2 जीरोज़ हैं तो इसको क्या करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड करेंगे।
तो इनसे जो बनी इक्वेशन होगी वो भी इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। अब ये दो जीरोज हैं तो इनसे जो इक्वेशन बनेगी वो भी कितनी पावर की बनेगी, 2 पावर की बनेगी। ठीक है, और उस 2 पावर की जब इस पर डिवाइड करेंगे, 4 पावर का है तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 पावर का। और जब 2 पावर का होगा उसके फैक्टर करेंगे तो 2 आपको वहाँ से रूट मिलेंगे। तो पहला काम क्या है कि इनकी इक्वेशन बनाना, उसके बाद इस पर डिवाइड करना और आंसर निकालना, फिर उसके फैक्टर करना। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो है -√2 और -√2 ये है, तो इसकी एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो ये होती है x माइनस एल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से लिख देंगे x माइनस √2 x प्लस √2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये आ गया। इसका डिवाइड किससे करेंगे, 2x4 इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड जो करेंगे वो करेंगे 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2। ठीक, तो पहला काम देखो, साइन इक्वल करना, प्लस है हम भी प्लस लेंगे। 1 है यहाँ 2 है तो 2 लेंगे कोफिशिएंट। उसके बाद पावर की बात करते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, कितना लेंगे, 2। तो आएगा 2x4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस, ये कट जाएगा और यहाँ से आएगा माइनस का 3x³। पावर का जो क्रम होता है वो उसी क्रम से नीचे उतारते हैं, 4 के बाद 3 आएगा, इसको नहीं करेंगे। यहाँ देखो ये एक एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है तो ये प्लस का 4 है माइनस का 3 है, जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर 6x माइनस 2। उसके बाद फिर अब आप समझ लीजिए इतना डिवाइड आपका ख़त्म हो गया, अब नया इस तरह से चलेगा। तो यहाँ प्लस है माइनस है, क्या लेंगे, माइनस। 1 है 3 है, क्या लेंगे, 3। कोफिशिएंट इक्वल एक्स स्क्वायर x³ है, एक x लेंगे तो माइनस का 3x³ प्लस 6x यहाँ से आएगा प्लस माइनस, ये कटेगा और ये भी कट जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या ले लेंगे, +1, क्योंकि सेम है, अभी सेम पावर है तो डिवाइड जा सकता है, तो माइनस प्लस 0। तो जब डिवाइड किया तो जो आंसर आया वो क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब 2 रूट इससे निकाल लेंगे मिड टर्म से, तो यहाँ से 2 आएगा, 2 के ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस से 3 बने, तो क्या आएगा, माइनस का 2x माइनस का x, 2x का अमल ले लो तो आएगा x माइनस 1, माइनस 1 का अमल ले लो x माइनस 1, x माइनस 1 2x माइनस 1, तो x इक्वल टू 1 और 1/2। ये 2 रूट हो गए और पहले के क्या दिए थे, √2 और माइनस √2। इस तरह ये चारों रूट इस इक्वेशन के होंगे। ठीक है, तो पिछले में भी एक सवाल इसका करवाया था जिसमें इस तरह का था, जिसमें ये रूट दिए थे और इसमें इस तरह वाला, शायद एग्जाम्पल का है। तो इसको इस तरह से करते हैं कि जो भी रूट होते हैं उनसे एक इक्वेशन बनाते हैं, उस इक्वेशन का पूरे पॉलिनोमियल में इसमें डिवाइड करते हैं। जब 2 पावर से 4 फॉर्म डिवाइड करते हैं तो 2 पावर का आंसर आता है और इनसे जब निकालेंगे तो ये 2 पावर का उत्तर आए, तब 2 रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 7। अब हम लोग लगाते हैं 8। तो 8 में क्या है, कह रहा है कि डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, कह रहा है इससे डिवाइड करिए एंड वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिथम। तो इसको ना डिवीज़न एल्गोरिथम जो होता है उससे वेरीफाई भी करना है कि ये सही है कि नहीं सही। तो पहला काम डिवाइड करने का, डिवाइड करिए। डिवाइड करने में ध्यान ये रखना है कि इसको क्रम, जैसे इसका क्रम नहीं है तो हम इसको क्रम से लिख लेते हैं अपने आराम के लिए। तो पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस x, फिर लिखेंगे -1। यही काम यहाँ भी करते हैं कि x³ बाद में लिखा है इसको पहले लिख लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर बाकी की। ठीक है, पहला काम वही, माइनस माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस, सेम साइन। 1 है यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है x³ है, एक पावर बढ़ानी है, x ले लिए। तो यहाँ से आया माइनस का x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x। ठीक, प्लस माइनस प्लस, ये पहला पार्ट कट गया, ये माइनस हो गया तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस का 2x प्लस का 5।
उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या लेंगे हम? माइनस, ठीक, क्योंकि साइन उल्टा हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या लेंगे? 2। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, पावर सेम है, तो हमको एक्स का कोई भी टर्म नहीं लेना। -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, ये और ये दोनों जीरो हो गए यानी कट गए, और यहाँ से आएगा 3, तो 3 आ गया रिमाइंडर। तो ये जो है ये कॉसेंट है, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवीज़र, ये हो गया रिमाइंडर। अब ये तो हो गया डिवाइड। उसके बाद हमको क्या करना है? हमको करना है कि वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम, इसको हमको वेरीफाई करना है। तो हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज़ होती है, ठीक। अब हमको क्या करना है? डिविडेंड, जो डिविडेंड दिया है उसको पहले लिख लेंगे कि ये आना भी चाहिए। तो डिविडेंड क्या है? माइनस का एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये तो इधर लिखा है, बस हमको ये सॉल्व करके किसी तरह ये लाना है, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट हल होगा। डिवीज़र क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, कॉसेंट है एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर है 3। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, चाहे इधर से कर दीजिए चाहे जैसे कर लीजिए। तो देखो हम इधर से करते हैं, एक्स का पहले इधर करेंगे, तो आएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, फिर -2 का करेंगे तो आएगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2 और ये 3। तो क्या आएगा? माइनस का एक्स क्यूब 2 और ये मिलके हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये और ये मिलके हो जाएगा माइनस का 3x और ये दोनों हो गए 5। देखो इधर का और इधर का दोनों क्या है? सेम है, इसलिए प्रूव हो गया कि जो हमारा डिवाइड था वो बिल्कुल सही है। तो अगर आपको किसी डिवाइड को चेक करना हो तो इस डिवीजन एल्गोरिदम से आप चेक भी कर सकते हैं। आप जो भी आंसर निकालें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दीजिए तो बीच वाला निकल आएगा, ठीक है। तो ये किया है हमारा आगे, इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से 8 नंबर होगा। तो उसके बाद हमारा एक लास्ट सवाल है 9, इसको भी हम लोग लगाते हैं। 9 देखो, एक पिछले वीडियो में इस तरह के लगवा चुके हैं कि जीरोस फाइंड करिए और वेरीफाई करिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो उसमें मिड टर्म था, इसमें नहीं है, इसलिए इस सवाल को हमने रखा है। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, पहला काम वही है कि इसके जो है क्या करेंगे? रूट निकालना है। तो इसमें मिड टर्म तो है नहीं, देखो तो क्या चाहे जैसे लगा दें। टी स्क्वायर रूट 15 क्या लिखेंगे? रूट 15 का होल स्क्वायर, क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया। तो t इक्वल टू क्या आया? माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, ये इसके दो ठो रूट आ गए। अब हमको क्या करना है? रिलेशन को वेरीफाई करना है। इसका मतलब ये कि जो एल्फा है वो क्या है? माइनस रूट 15 है और जो बीटा है वो क्या है? रूट 15 है, ठीक है। उसके बाद टी स्क्वायर माइनस 15 को जो है हम लोग कंपेयर करते हैं विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ए जो मिलता है वो कितना मिलता है? 1, बी जो है वो 0 मिलता है और सी जो है वो माइनस का 15 मिलता है। अब रिलेशन की बात करें तो एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो एल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 इक्वल टू माइनस का बी कितना है? 0 1, ये तो इधर भी 0 आया उधर भी 0 आया, यानी एक वेरिफिकेशन हो गया। अगला एल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो एल्फा होगा माइनस का रूट 15, बीटा हुआ रूट 15, तो ये मिलके हो जाएगा -15। सी कितना है? माइनस का 15, ए है 1, तो ये माइनस, यानी ये भी तो सेम है, ठीक है। तो इस तरह से इसके रूट ये हो गए और दोनों टर्म जो है वो इनके रिलेशन और जो कोफिशिएंट और जीरोज में थे वो इक्वल हो गए। तो ये सवाल इस तरह से लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको एक सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इस सवाल को हमने शामिल किया है। तो इसमें हमने इस तरह का सवाल लगाया, एक डिवाइड का जिसमें आपको पूरा सॉल्व करके कॉस एंड रिमाइंडर बताना होगा। एक इस तरह का लगवाया जिसमें 2 रूट दिए हैं और बाकी के 2 रूट निकालना है। इसमें भी डिवाइड का ही प्रोसेस है, इसलिए डिवाइड आना बहुत ज़रूरी। अगला है एक डिवाइड का ही सवाल लगाया, लेकिन इसमें डिवाइड करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा काम करना है कि इनका डिवीजन एल्गोरिथम भी आपको वेरीफाई करना है, और एक लगाया जीरोज और वेरीफाई। पिछले वीडियो में हमने जो सवाल लगवाए थे वो कौन से लगवाए हैं? एक जीरोस फाइंड करने का, जिसमें से एक ग्राफ दे करके, ये वही सवाल इस तरह का एक हमने लगवाया था जिसमें मिड टर्म भी दिया हो,
ताकि आपको इस तरह का भी, और एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जिसमें 2 जीरोस देकर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लेता है। ये उसी तरह का सवाल है, बस इसमें जो रूट दिए हैं वो अलग अलग है। और एक इस तरह का सवाल था, जैसे ये सवाल जो है वो है डिवीजन एल्गोरिथम, आपको प्रूफ करना है, यानी आपको पूरा डिवाइड करना और ये करना इसमें यूज होगा, ठीक है। लेकिन ये सवाल में क्या था कि आपको डिवीज़र नहीं दिया था और क्वोशिएंट रिमाइंडर दे करके बीच का डिविडेंड दे करके आपसे एक चीज़ पूछ लिया था। जैसे आप नंबर्स के लिए हल करते हैं वैसे इनके लिए हल करना था और जीएस की वैल्यू निकालना था। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं। इसमें खास करके जो 4 नंबर है और एक इस तरह का सवाल है, एक एमसीक्यू में ये सवाल है, ये सवाल है इस तरह, या तो वो या तो ये दो ही हैं किताब में इस तरह के सवाल, इनको लगाना है। डिवीजन एल्गोरिथम्स का भी एक सवाल लगाना है, इसमें है कुछ नहीं, डिवाइड अगर आपको आता है तो बाद में 2-4 लाइन और हल करनी है, ठीक है। एक जीरोज फाइंड करने के लिए आएगा और उसका हो सकता है कि रिलेशन भी वेरीफाई कराए, तो एक हमने इस तरह बिना मिड टर्म के लगवाया, एक मिड टर्म का लगवाया। इस तरह से पॉलिनोमियल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने 2 पार्टों में सॉल्व करा दिए, ठीक है। अब अगला जो हम लोगों का चैप्टर है 2 वेरिएबल्स वाला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लगवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो भी आपके मित्र या कोई भाई बहन अगर वो भी क्लास 10th में है और उनका भी बोर्ड एग्ज़ाम है तो उन तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मैथ पढ़ सके और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो सके।